बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल से मैं अक्सर आपसे सर्विस मैटर के मुतालिक बातचीत लेकर महवे गुफ्तगू होता हूँ। तो आज भी एक बड़ा अहम लॉ पॉइंट है। अक्सर जो लोग नौकरी से बर्खास्त किए जाते हैं तो उनको जो बर्खास्तगी का पीरियड है, जिसको इंटरवीनिंग पीरियड कहते हैं, या उसको जो उसकी मुअत्तली या उसकी बर्खास्तगी का दरमियानी अरसा जो है, उसकी तनख्वाह उसको नहीं दी जाती। और उसे कहा यह जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन का हवाला दे दिया जाता है कि जनाब देयर इज़ नो पे नो वर्क का असूल है, सॉरी देयर इज़ नो वर्क नो पे का असूल है। तो वो जो असूल है वो उसकी वजाहत जो है वो ये गलत तौर पे पेश की जाती है। वो असूल इस तरह है कि अगर कोई शख्स जो है वो शक की बुनियाद पर बहाल होता है या उसको इंसानी हमदर्दी के तहत बहाल किया जाता है, और उस पे जो इल्ज़ाम है उसके कुछ बाकियात जो है उस पर आयद की जाती हैं, तो उस सूरत में उसकी जो है वो प्ली ली जा सकती है, और वो फैसला भी इसी सर्कमस्टांसेस में किया गया है। तो उसके बाद जो है बहुत सारे फैसले ऐसे आ चुके हैं कि जिन फैसलों के मुताबिक ये असूल जो है इसकी वजाहत आ चुकी है। अब ये अदालतों ने फैसले दिए हैं कि जब कोई शख्स बर्खास्त होता है और वो बेगुनाह करार पाकर अपनी सर्विस में बहाल हो जाता है, तो वो फिर बैक बेनिफिट्स का हकदार है। यानी वो जो इंटरवीनिंग पीरियड है वो जितना अरसा बर्खास्त रहा है, नौकरी से बाहर रहा है, बल्कि कोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि उसको ना सिर्फ वो तनख्वाहें मिलनी चाहिए, बल्कि जितना उसका लॉस हुआ है, उसने वकला को पैसे दिए, उसने आने जाने पे खर्च किया, अदालतों में धक्के खाने पे खर्च किया, तो उसको वो भी जो है ड्यूज़ मिलने चाहिए। तो चे जाए कि उसकी वो बर्खास्तगी की तनख्वाहें जो है वो भी काट ली जाएँ। तो ये फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने एक फ़ैसला दिया है। ये फ़ैसला आप नोट कर लें, पीएलजे 2023 टीआरसी नोट 171। ये फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं चौधरी मोहम्मद अमीन जावेद और इम्तियाज़ अहमद खान साहब। ये 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, और ये फ़ैसला जो है ये 2023 के रिसाले में रिपोर्ट हुआ है। अब देखिए कि इस फैसले में तो ये भी कहा गया है कि उसको ना सिर्फ ये बैक बेनिफिट मिलने चाहिए बतौर तनख्वाह, बल्कि जो उसने अलाउंसेस उस वक़्त लेने थे वो अलाउंसेस भी उसको मिलने चाहिए, और उस अरसे के दौरान जितनी जो है तनख्वाहें जो बढ़ती रहीं या जितने कोई फ़वाइद जो है वो बाकी मुलाज़मीन को हासिल होते रहे, वो भी लेने का मुलाज़िम हकदार है। तो इसमें भी इसी किस्म के एक मुलाज़िम को जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया गया, और उस पे इल्ज़ाम ये था कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा दर्ज हो गया, लेकिन पर्चा जो है वो बेगुनाही की बुनियाद पे ख़ारिज हुआ। उसके बाद जो है उसकी बहाली भी बेगुनाही की बुनियाद पर हुई। तो उसको फिर इंटरवीनिंग पीरियड जो है वो डिपार्टमेंट ने उसकी पे उनको नहीं दी थी, तो फिर अपील की सूरत में जब ये मामला फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के सामने आया, तो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने इसमें हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का और दीगर फैसलों का। तो वो फैसले भी आप नोट फरमा लें। 2021 SCMR 962 पेज, उसके अलावा 2021 PLC CS 762 पेज, और PLD 1973 SC 514, ये रेफरेंस के तौर पे जो है ना ये केस ला भी इसमें कोट किए गए। तो असूल ये तय हुआ कि जब कोई शख्स बगैर एलिगेशन के वो बहाल होगा या बाइज़्ज़त बरी होगा, तो फिर वो साबका अदवार जो उसने बर्खास्तगी के दौरान जो गुज़ारे उसकी वो तनख्वाह लेने का हकदार है। तो केसला एक बार फिर नोट कर लीजिए, PLJ 2023 TRC नोट 171।
تو اگر آپ کو یہ میری معلومات جو میں نے آپ کو فراہم کی ہیں پسند آئی ہوں تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی آئندہ نئے اچھے قانونی نکتے کے ساتھ اور نئے ویلاگ کے ساتھ، اور سرکاری ملازمین کے جو قوانین ہیں ان میں جو تازہ ترین فیصلے ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر، ان پر مبنی جو ویلاگز انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کر آتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ